मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। नए साल की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को और उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। चलिए, कक्षा 10 द्विघात समीकरण, आपको पता है मैथ में द्विघात समीकरण से परीक्षा में बड़े सारे प्रश्न आते हैं और आपको ये सीखना है द्विघात समीकरण के मूल क्या होते हैं, मूलों का योगफल क्या होता है, मूलों का गुणनफल क्या होता है और हम द्विघात समीकरण के मूल कैसे निकालते हैं, द्विघात समीकरण को बनाते कैसे हैं। आपको इसको बहुत अच्छे से गौर से ध्यान से देना है। अब देखेंगे, सबसे पहले हम लिख दिए हैं द्विघात समीकरण का एक फॉर्मूला, जिसे हम जानते हैं, कभी भी पहचानते हैं द्विघात समीकरण को ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। अगर ये चीजें आपको जहां मिल जाए आप समझिए वो द्विघात समीकरण है। अब पहचानते हैं कैसे होता है द्विघात समीकरण। पहले देख लीजिए, एक मैं समीकरण आपके बीच में लिख रहा हूं, ध्यान से देखिए। इसी तरीके में लिखा गया है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। यदि मैं बोलूं इसके आप मूल निकालिए, क्या निकालिए, मूल। तो कभी भी ध्यान देना, किसी भी समीकरण का मूल निकालने का दो तरीका है। या तो आप इसका गुणनखंड करिए, क्या करिए, गुणनखंड करिए, या तो एक सूत्र होता है, आप सभी लोग पढ़े होंगे, श्रीधराचार्य सूत्र पढ़े हैं। तो ये दो तरीके से आप समीकरण के मूल निकालते हैं। पहला आसान होता है, आप गुणनखंड करते हैं। यदि उसका गुणनखंड नहीं कट रहा है तो आप श्रीधराचार्य सूत्र लगाते हैं और इसका गुणनखंड काटते हैं। सूत्र क्या होता है, -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपान 2a। क्लियर हो गया। तो आप इस सूत्र में रखकर इस सवाल को हल करते हैं। तो चलिए, मैं सबसे पहले देखता हूं इसका गुणनखंड काटकर। तो इस संख्या को देखेंगे, c वाला पद सबसे पहला ax² प्लस bx प्लस c। तो c जो है, यदि यहाँ पर प्लस लगा हो तो पहला चीज ये ध्यान रखेंगे कि प्लस के अकॉर्डिंग ही ये संख्या आनी चाहिए जोड़ने पर, और यदि माइनस हो तो घटाने पर आना चाहिए। कैसे, कोई ऐसी दो संख्या ढूंढिए कि गुणा करने पर 6 आ जाए और उन्हीं दो संख्या को आपस में जोड़ दीजिए, आपस में जोड़ दीजिए तो 5 आ जाए। क्यों, क्योंकि प्लस लगा है। यदि यहाँ पे माइनस लगा हो तो आपको घटाने पे आना चाहिए, लेकिन यहाँ प्लस लगा है तो जोड़ने पर उन दो संख्याओं को 5 आना चाहिए और गुणा करने पर 6 आना चाहिए। ये तो बहुत आसान है। यदि आपका गुणनखंड नहीं मिल रहा है तो इसका खंड काट लीजिए। 2 से काटिए 2 तिहाई 6, 3 से काटिए 3 एकड़ 3। तो मात्र 6 के गुणनखंड 2 हैं, 3 और 2। तो ध्यान से देखिए, 3 और 2 को गुणा करते हैं तो 6 आएगा और 3 और 2 को जोड़ते हैं तो 5 आएगा। तो हमें संख्या मिल चुकी है। अब इसका गुणनखंड काटेंगे, x² प्लस, ध्यान से देखेंगे इसके मान में हम कोई परिवर्तन नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसके रूप में परिवर्तन कर रहे हैं। तो 5 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 धन 2 और x लिख सकते हैं। कभी आवश्यकता पड़ेगी तो 3 और 2 को प्लस करेंगे तो 5 होगा और x मल्टीप्लाई होगा तो 5x हो जाएगा, फिर से वही हो जाएगा। क्लियर है। तो सिर्फ इसके हम रूप में परिवर्तन कर रहे हैं, मतलब इसका चेहरा बदल रहे हैं, इसके अंदर की चीजें नहीं बदल रहे हैं। प्लस 6 है तो हम 6 लिख लिए बराबर 0। ध्यान से देखेंगे, ब्रैकेट तोड़ेंगे, x² प्लस 3 को x से गुणा करेंगे 3x प्लस 2 को x से गुणा करेंगे 2x प्लस 6 बराबर 0। क्लियर हुआ। अब इन दो चीजों में आप देखेंगे क्या है जो दोनों में है, क्या चीज है जो दोनों में है। तो अब आप इस चीज को देखेंगे कि इसमें x है, इसमें भी x है, लेकिन इसमें 1 है, इसमें 2 है, लेकिन इसमें 3 है, इसमें 3 नहीं है। तो इसलिए हम एक x को कॉमन करेंगे, एक x को निकालेंगे तो देखिए यहाँ पे 2x है, x गुणे x, तो एक x निकल आया, बचा कितना, 1 धन, इससे x निकल गया तो क्या बचा, 3। अब ध्यान से देखेंगे, इन दोनों में कॉमन करेंगे, प्लस लगा है प्लस लगा दिए, x है इसमें x नहीं है, लेकिन यहाँ 2 है, यहाँ पे 6 है, तो क्या 6 में 2 होता है। तो अभी हम खंड काटे थे, 2 तिहाई 6, 3 एकड़ 3, तो 1 2 होता है। तो हम 2 यदि कॉमन कर लिए तो यहाँ तो 2 निकल आया, x बचा और धन, अब 6 में से 2 निकलेगा तो बचेगा कितना, 3, या फिर 2 को 6 से भाग कर दें, 2 तिहाई 6 बराबर 0। इन दोनों चीज को हम एक ब्रैकेट में करेंगे, x प्लस 3 और इसको एक ब्रैकेट में x प्लस 2 बराबर 0। अब ध्यान से देखेंगे, इसका एक एक मान निकालेंगे, x प्लस 3 बराबर 0, तो x बराबर इधर प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो एक मूल -3 निकला। अब x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर -2। इस समीकरण का मूल निकला कि नहीं निकला, बिल्कुल निकल गया। अब ध्यान से देखेंगे, एक तो फार्मूला ये है आपको मूल निकालने का, और दूसरा फार्मूला है यदि उस समीकरण का आपको गुणनखंड नहीं मिल रहा है,
क्या नहीं हो रहा है, गुणनखंड नहीं मिल रहा है, तब आप इस सूत्र का प्रयोग करेंगे जो अभी आपके बीच में लिखा गया है। तो इसकी बात हम अगले वीडियो में करेंगे। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं और देखते हैं इस समीकरण के मूल से हमें कौन कौन सा सवाल मिलता है। चलिए, मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0। ध्यान से देखेंगे, हमने फिर से उस समीकरण को लिख दिया। अब इसकी तुलना हम इससे करेंगे और देखेंगे इसमें a बराबर क्या है, b बराबर क्या है, c बराबर क्या है। तो देखेंगे a के स्थान पर कुछ नहीं है यहाँ पे, और जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ पे 1 होता है। b के स्थान पर bx होता है, तो ध्यान से देखेंगे bx की जगह पे b की जगह पे 5 है। और ध्यान से देखेंगे c होता है, तो c के स्थान पर क्या है, 6 है, तो ये हो जाएगा 6। अब ध्यान से देखेंगे इस समीकरण में कभी कभी ये भी कहता है कि दिए गए समीकरण के मूलों का योगफल बताइए। क्या बताइए, योगफल बताइए। अब समीकरण के कहीं कहीं मूल अल्फा प्लस बीटा लिया जाता है। यदि समीकरण के मूल अल्फा और बीटा हैं तो अल्फा धन बीटा तभी तो मूल का योग होगा। दो ही मूल होते हैं, दोनों मूल का योग यानी अल्फा और बीटा, तब इसका सूत्र हम निकाल के आता है -b/a। आप सभी लोग पढ़े हैं, समीकरण के मूलों का योगफल। यदि वो समीकरण अल्फा बीटा के फॉर्म में है तो अल्फा प्लस बीटा को जोड़ लेंगे, यदि नहीं है तो -b/a कर लेंगे। ये किसकी वैल्यू होती है, अल्फा प्लस बीटा की। इसका सवाल अभी आएगा, ध्यान से देखेंगे। अगला है समीकरण के मूलों का गुणनफल। क्या, मूलों का गुणनफल। ये दोनों सूत्र वेरी इंपॉर्टेंट है और 1 नंबर में हमेशा ये पूछा जाता प्रश्न है। इसलिए देखेंगे हम समीकरण के मूल, यदि समीकरण के मूल अल्फा तथा बीटा हों, अल्फा तथा बीटा हों, तो ध्यान से देखिए अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा, तो मूल का योगफल आ गया -b/a। यदि इनको गुणा कर दें अल्फा इंटू बीटा तभी तो गुणा करेंगे, तो इसका गुणनफल निकलेगा c/a। अब इसका हम सवाल लगा लेंगे सबके सामने। समीकरण के मूलों का योगफल, अब देखेंगे यहाँ पे a b c हम सबको निकाल चुके हैं, तो -b/a होता है। अभी देखें सूत्र हम लिखे -b/a, तो -b, एक तो माइनस लगा है और b की वैल्यू क्या है 5 और बटे a की वैल्यू क्या है 1, और आपको पता है 1 भाग होगा तो -5 आ जाएगा। तो ये समीकरण के मूलों का योगफल आ गया। दूसरा देखेंगे, यहाँ पे दूसरा हमारा था समीकरण के मूलों का गुणनफल, तो मूलों का गुणनफल c/a होता है। ध्यान से देखिए इसमें c क्या है 6 है और a कितना है 1 है, तो इसलिए 1 को 6 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 6 आएगा। तो यानी मूलों का गुणनफल 5 -5 आ, मूलों का योगफल -5 आ गया और मूलों का गुणनफल 6 आ गया। क्लियर हो गया। तो कभी भी सवाल आता है अगर आपको मूलों का योगफल पूछता है तो सबसे पहले उसकी तुलना द्विघात समीकरण से करिए, ax² + bx + c से, तो आपको a b c की वैल्यू मिलेगी और आप सूत्र लगाइए समीकरण के मूलों का योगफल -b/a। तो माइनस और b के स्थान पे b रखिए, a के स्थान पे a को रखिए, कटने वाला है तो काट दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, वही हो जाएगा। और दूसरा समीकरण के मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा यानी c/a, तो c की वैल्यू रखिए, a की वैल्यू रखिए, ये आ जाएगा। क्लियर हो गया। अब एक सवाल वेरी इंपॉर्टेंट है जो घुमा के देता है और बच्चे उस सवाल में कंफ्यूज हो जाते हैं, और बड़े सारे बच्चों का सवाल ये होता है कि सर ये सवाल हमें समझ में नहीं आता है। आज देखेंगे इस सवाल की खोपड़ी में छेद करेंगे हम सभी लोग। कहाँ पे, खोपड़ी में छेद करेंगे। चलिए ध्यान से देखिएगा, सवाल आपके बीच में है x² - 2x, x² - 2x + 3 बराबर 0। ध्यान से देखिए सवाल दिया है, समीकरण दिया है द्विघात समीकरण, x² - 2x + 3 बराबर 0 के मूल अल्फा तथा बीटा हों तो 1/अल्फा + 1/बीटा का मान बताइए।
वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, आप ध्यान से पढ़िएगा और ये सोचिएगा कि आपकी परीक्षा में छपने वाला प्रश्न है। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 बराबर 0 के मूल अल्फा और बीटा दिए हों तो आपको 1 अल्फा प्लस 1 बीटा का मान बताना है। कैसे करेंगे? अभी मैं आपको बताया था, यदि समीकरण का मूल अल्फा और बीटा के फॉर्म में हो और आपसे इतने की वैल्यू पूछे तो पहले सिर्फ और सिर्फ इसको हल करने का प्रयास करिए। ध्यान से देखिए, 1 अल्फा प्लस 1 बीटा, दोनों का लासा करिए, एलसीएम निकालिए, क्या आएगा? अल्फा इंटू बीटा, अल्फा से अल्फा कटेगा, बीटा और बीटा एक से गुणा होगा तो बीटा, प्लस बीटा से बीटा कैंसिल होगा तो अल्फा एक से गुणा होगा तो अल्फा। इसको सही क्रम में कर लीजिए। देखिए प्लस में होता है तो चाहे आगे संख्या को रखिए चाहे पीछे रखिए, जोड़ने पर उतना ही आएगा। इसको अल्फा प्लस बीटा इंटू अपॉन में अल्फा इंटू बीटा, ये हो गया। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, बहुत गौर से सोचिए, यहीं पर ये अल्फा, आप देखिए ये अल्फा प्लस बीटा, ये किस चीज का संकेत कर रहा है, किस चीज को बता रहा है? कह रहा है ना समीकरण के मूल है अल्फा तथा बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा कह रहा है। और इससे पहले अभी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं मूलों का योगफल, मूलों का योगफल हम पढ़े थे ना, यदि अल्फा बीटा के फॉर्म में हो तो अल्फा प्लस बीटा, तभी तो मूलों का योगफल आता था। और ये क्या होता था? माइनस बी अपान ए, वही वैल्यू होती थी अल्फा प्लस बीटा की। और मूलों का जो गुणनफल होता था, क्या? गुणनफल, जिसे हम अल्फा इंटू बीटा बोलते थे, उसी की वैल्यू आती थी सी अपान ए की वैल्यू बराबर होती थी अल्फा इंटू बीटा के। याद है ना, अभी पहले पढ़े थे इसी के जस्ट पहले। तो चलिए इसकी वैल्यू हम निकाल लेते हैं। तो ध्यान से देखेंगे, इसकी वैल्यू हम निकाल रहे हैं यहाँ पर माइनस बी अपान ए और सी अपान ए, इन दोनों की वैल्यू निकालेंगे तभी हमें, जब माइनस बी अपान ए मिलेगा तो अल्फा प्लस बीटा के बराबर होगा, सी अपान ए मिलेगा तो अल्फा इंटू बीटा होगा, वहीं पे रखेंगे। ध्यान से देखेंगे माइनस, अब बी देखेंगे यहाँ पर, इसकी तुलना यदि हम ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से करते हैं तो यहाँ पर क्या मिलेगा? ध्यान से देखिए, यदि इसकी तुलना हम करते हैं तो a बराबर मिल जाएगा, a कुछ नहीं है, b बराबर क्या मिलेगा? -2, c बराबर क्या मिलेगा? 3। यहाँ पे देखिए कुछ नहीं है, यहाँ पे -2 है और यहाँ पर 3 है। कर दिए। अब इस सूत्र में आप सभी लोग इस सवाल को लगाइए। सूत्र में लगाएंगे कैसे? माइनस से माइनस रख दिए और b -2 है तो एक माइनस बच्चे करते हैं, दोनों जगह माइनस रहता है तो एक ही माइनस करते हैं। नहीं, एक तो सूत्र का माइनस है और दूसरा ये ऑलरेडी b जो माइनस में है तो ये हम ब्रैकेट में कर दिए और बटे में 1 है। ध्यान से देखिए, माइनस और माइनस क्या होता है? प्लस होता है। तो ये क्या हो गया? प्लस, और 2 हो गया बटे 1, तो इसलिए 1 से भाग होगा तो कितना आ जाएगा? 2। तो माइनस बी अपान ए बराबर क्या हुआ? 2, यानी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमें मिल चुकी 2 आ गया। अब सी अपान ए निकालेंगे, सी की वैल्यू 3, ए की वैल्यू 1, तो 1 को 3 से भाग करेंगे 3 आ जाएगा। इसकी वैल्यू कितना मिल गई? 3। कुछ ना करिए, सिर्फ इस सवाल को यहीं पर आइए, इस सवाल को यहाँ पे छोड़े थे ना, अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपान ए बराबर 2, इसके स्थान पे हम क्या लिखेंगे? 2 बटे अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा सी अपान ए, 3 मिला है, 3 हो गया, तो 2 बटे 3, यही आपके सवाल का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इस तरह के सवाल आपकी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं, हमेशा पूछे जाते हैं। आप सभी लोग इसको अच्छे तरीके से लगाइए और ये कोशिश करिए कि हम इस सवाल को लगाएंगे, चाहे किसी भी तरह आए, किसी भी फॉर्म में आए, कैसे भी घुमा के सवाल दे, हम करेंगे अच्छे तरीके से। यदि फॉर्मूला पढ़े होंगे, तरीका पढ़े होंगे, तो कहीं से भी सवाल आएगा आप अच्छे तरीके से करेंगे। चलिए, बाकी मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सवाल समझ में आया होगा और आप अच्छे तरीके से जब भी मैथ लगाना शुरू करेंगे, आप कॉपी और डायरी लेकर बैठेंगे, अपना रफ की कॉपी और कलम लेके बैठेंगे, आप अच्छे तरीके से सवाल को करेंगे। ठीक है, बाकी जो स्कूल के बच्चे हैं बहुत अच्छे से गौर से पढ़ेंगे, जहाँ नहीं समझ में आएगा आप मुझसे पूछेंगे। ठीक है, फिर से मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।